एक शब्द बोली तो मेरा दांत झाड़ देंगे भाई, तो पक्का किसी दूसरे बंदे का। भाई तुझे शर्म नहीं आई बेशरम आदमी। इमोशनल कैसा इमोशनल। हेलो पीपल, रुको थोड़ी सी दूर हो जाऊं वरना तुम लोग के जस्ट मुंह के सामने आऊंगी। सो हेलो पीपल, आई नो तुम लोग मेरी स्टोरी आई मीन मेरी कही गई स्टोरी मिस कर रहे होगे। यार मेरे पास तो कुछ खास ऑडियंस ही नहीं है, पता नहीं किसको बोल रही हूँ। किने चुने 10-15 लोगों ना, तुम्हें ही बोल रही हूँ। देख मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत कर, हम बोल रहे हैं तुम हमको ऐसे मत देखो, हमको फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता। तुम जानती है वीडियो डालना कितना जरूरी है। एक शब्द बोली तो मेरा दांत झाड़ देंगे। हाँ बोल रहे हाँ तो देखो अभी बात। हाँ तो दिस इज अ स्टोरी। हाँ तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ बेसिकली अ गाय। ये वाला गाय नहीं, ये वाला, ठीक है। तो बात ये है कि जब मैं दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर रही थी फॉर अ रीजन, ओके, सो क्या बोलते हैं कि मैंने शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। तो लेकिन ना मेरा कुछ कुछ सामान वही लाइक वही रह गया था, ठीक है। उसमें एक डायरी थी। डायरी, हाय आर्या डायरी लिखती है, हाँ मैं डायरी लिखती हूँ, ठीक है। जो दिखता है वो ऐसा नहीं होता, मैं जितनी चिल दिखती हूँ उतनी चिल मैं हूँ नहीं, ठीक है। मेरी मेंटल पीस की ऐसी तैसी हो रखी है, तो मुझे डायरी लिखनी पड़ती है। फर्स्ट रीजन एंड द सेकेंड रीजन इज कि डायरी लिखनी चाहिए। जो डायरी लिखते हैं वो स्मार्ट लोग होते हैं, समझे। क्योंकि डायरी से तुम हाँ मैं डायरी का डेफिनेशन सुनाने थे, खैर हटाओ। हाँ मैं डायरी लिखती हूँ एंड देन क्या हुआ कि मेरी डायरी वहां छूट गई थी, ठीक है। डायरी छूट गई थी एंड सम बुक्स वहां पे छूट गया था, ठीक है। सो हुआ क्या कि देयर मतलब उस हॉस्टल में क्या बोलते हैं, हम जितने भी गर्ल्स थी उनके निकलने के बाद बॉयज रह रहे थे, ठीक है। बॉयज रह रहे थे या एक बॉय रह रहा था, आई डोंट नो, ठीक है। तो ना जब मैं सामान लेने गई तो मैं अपनी डायरी लेके वापस चली आई, ठीक है। तो वहां पे फिर ना एक दिन क्या हुआ, सडनली मैंने अपनी डायरी देखी, ठीक है। सडनली मैं बैठी हुई थी, पूरा हॉस्टल में कोई नहीं था, तो मेरे को बोरिंग फील हो रहा था। तो मैंने अपनी डायरी खोली, ठीक है, कि चलो अपनी लिखी हुई कुछ चीजें पढ़ूंगी, ठीक है। एंड मैंने क्या देखा कि सडनली मैं लिटरली बताऊं ना, डायरी मैंने खोली ना, मुझे वही पेज मिला और उस पेज में ना लिखी हुई थी कुछ चिंदी चिंदी राइटिंग, ना डॉक्टर वाली राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। देन आई थॉट कि भाई ये तो मेरा तो नहीं है, ये तो पक्का किसी दूसरे बंदे का। भाई साहब किसने मेरी डायरी पढ़ ली, ओ नो, क्या क्या पढ़ लिया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा नहीं था, मेरा ट्रॉमा ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो पढ़ ली किसी ने, ठीक है। किसी ने पढ़ ली, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा कि वो जो किसी ने है वो कौन है, क्योंकि मुझे जानना पड़ेगा ना यार, भाई कौन है, किसने लिख दी मेरी डायरी में। तो एंड उसने भाई बंदे ने 3 पेज का नोट लिखा, सॉरी नोट, कि ब्रो मेरे से गलती हो गई, ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ, ये वो। मैंने कहा, मैं सोच रही थी ठीक है भाई, मतलब लिख दी तो ठीक है, आई लिख दी कह रही हूँ, पढ़ ली तो ओके भाई, क्या जरूरत थी मुझे बताने की कि तुमने पढ़ लिया। अब तो मेरे दिमाग में चलेगा ना कि पढ़ लिया भाई किसी बंदे ने, और फिर वो क्या सोच रहा होगा मैंने क्या लिखी, ये वो तो तुम्हें नहीं, मतलब तुम पढ़ ली लेकिन तुम्हें मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, समझ में आ रही है बात। लेकिन अब तुमने बता दिया तो मैं पढ़ूंगी कि तुमने क्या बताई है, ठीक है। तो उसमें लिखा कि बिफोर यू से समथिंग लेट मी क्लियर बाय सेइंग सॉरी, ठीक है, मतलब अंग्रेजी में, हाँ सॉरी बोल रहा है मुझे, ठीक है। अंग्रेजी में सॉरी बोल रहा है, आई मीन अंग्रेजी में माफी मांग रहा है, ठीक है। मुझे बहुत सारी अंग्रेजी लिखी थी, ठीक है। एक्चुअली व्हेन योर रूम वाज बीइंग क्लीन, ठीक है, आई वाज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड ऑफ द रूम एंड द पर्सन हु वाज क्लीनिंग द रूम मेड अ मिस्टेक। यार जब काम करें हमको डिस्टर्ब नहीं करो। प्रधानमंत्री कहते हैं काम करें क्यों यार। Actually, when your room was being clean, I was standing outside of the room and the person who was cleaning the room made a mistake and your diary fall down and open certain pages. ठीक है,
मुझे भी कुछ खास समझ नहीं आया, तुम्हें भी नहीं आया होगा, बता देती हूँ। उसका कहने का मतलब है कि तुम जब तुम्हारा रूम साफ हो रहा था, गिरा डायरी और उसके पेज खुले, मैंने देख ली और मेरी क्यूरियोसिटी जग गई और मुझे पढ़ने का मन किया तो मैंने पढ़ ली, ऐसा उसका कहना था। ठीक है, I essentially saw the words written down on the pages and मैंने वो पढ़ा डरते डरते। भाई तुझे डर लग रहा था तो तूने क्यों पढ़ी? क्यों? तुझे तो स्टार्टिंग में लिखा होगा, देख देख देखो, तुम खुद पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मी एंड माई थॉट्स, हम नहीं चाहते कोई मेरी बातें पढ़ ले। भाई तुझे शर्म नहीं आई, बेशरम आदमी। भाई आई मीन इसकी एक क्राइम होना चाहिए। सच बताओ मैं एक्चुअली क्यों पढ़, मतलब तेरी तो वो तो इंडियन लॉ का कुछ ऐसे वैसा कुछ चल नहीं रहा, वरना मैं सच में बताऊं ना तेरे को। एनीवे जब पढ़ ही लिया है तो खैर क्या ही कर सकते हैं। वो भाई उसने क्या लिखा पता है? आई डिसाइडेड टू टेक एंड सॉ कुछ बातें ऑफ योर डायरी, फर्स्ट पेजेस ऑफ योर डायरी आई रीड। मेरे को लगा कि पढ़ना चाहिए सो मैंने पढ़ा। मतलब अबे भाई तू दूसरे की डायरी पढ़ रहा है, तेरे को दिमाग में कुछ चल रहा है? तुम दूसरे की डायरी पढ़ रहे हो और कह रहे हैं क्या मैंने देखा एंड मेरा मन किया पढ़ने का तो मैंने पढ़ा। तू क्या कर लेगी? ठीक है, उसके कहने का यही मतलब है कि तू क्या कर लेगी, मैंने पढ़ा, मेरी मर्जी। भाई मेरे, और मतलब उसने क्या लिखा है कि अभी ना आगे आएगा, ठीक है, कि ना मैं इमोशनल हो गया, ठीक है, आगे आएगा। फिर उसने कहा कि हाँ मैंने मेरा मन किया तो मैंने पढ़ा, मेरी मर्जी, माय लाइफ माय रूल। हाँ देन ही सेड देखो मैं कौन हूँ बता नहीं सकता। अच्छा है तू बता नहीं सकता, वरना ना तेरा, बिकॉज तुमको ये सब पढ़ने के बाद गुस्सा और गाली आया, विच आई कैन अंडरस्टैंड। आई रही है भाई, मैं जितनी बार ही पढ़ती हूँ उतनी बार मुझे गुस्सा आता है कि कैसे तुम किसी की प्राइवेसी इंटरप्ट कर सकते हो, दिस इज सो बैड। बट ट्रस्ट मी आई एम अ वेरी गुड गाय और बॉय। सच में लग तो नहीं रहा। तुमने जो भी लिखा है आई कैन फील योर प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड इट टू। वाओ व्हाट अ गाय, जेंटलमैन। भाई दुनिया में कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पाया, इवन मुझे मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रही कि क्या चल रहा है मेरे साथ। इस बंदे को समझ में आ गई सिर्फ चंद लाइंस की वजह से। वाओ, आई मीन वाओ। फिर भी तूने मेरी डायरी क्यों पढ़ी? एंड ही सेड अगेन आई एम रियली रियली सॉरी, मैं ऐसी गलती करता नहीं हूँ जनरली। क्योंकि भाई फिर तूने क्यों नहीं करते हो तो भाई साहब क्यों की फिर? बट मैं एक पेज पढ़ा तो इमोशनल हो गया सो इजली। बट मैं एक पेज पढ़ा तो इमोशनल हो गया। इमोशनल? हंसते हंसते मैंने चीजें लिखी थी, हाँ रोते रोते भी लिखी थी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि तुम इमोशनल हो जाओ, समझ। एंड देन ही सेड अगेन आई एम रियली रियली सॉरी, मैं ऐसी गलती करता नहीं हूँ जनरली। जनरली तो ये क्या चल रहा था भाई? तो मेरी क्यों पढ़ी? तुम ये नहीं करते हो तो क्यों किया? किसी अननोन का कुछ भी टच करने का, हाँ भाई तूने कर लिया है, ठीक है, अब यहाँ पे वो ना सत्यवादी मत बन, ठीक है। बट मैं एक पेज पढ़ा तो इमोशनल हो गया सो इजली। इमोशनल? इमोशनल कैसा इमोशनल? मैंने लिखी थी मेरे को, अरे यार आई मीन हाँ ठीक है मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी थी, बट ऐसी तो नहीं लिखी थी कि तुम इमोशनली हो जाओ। तो मुझे आ रही है बात, मेरे को खुद ऐसी आ रही है इमोशनल कैसे हो गया। देन ही सेड, कितना अच्छा है, सीरियस था मेरे से, मेरे को अच्छी चीजें उसने बताई है। ही सेड देखो यार अभी टाइम है फॉर स्टडी और माँ पापा को इतना मेहनत से, तुम खुद ब्रेव गर्ल हो या आई नो दैट, सारे ठाकुर हो। हाँ तुम ब्रेव गर्ल हो, समझती हो, फोकस ऑन योर स्टडीज, ब्ला ब्ला ब्ला, नॉट ब्ला ब्ला ब्ला। उसने मुझे अच्छी चीजें सिखाई विच इज वेरी गुड, बट स्टिल तूने मेरी डायरी क्यों पढ़ी? हाँ तो ये सारा ज्ञान उन्होंने मुझे दिया कि तुमने पढ़ी नहीं, तुम पढ़ो, ठीक है। थैंक यू मैं पढ़ रही हूँ।
देखो मैं कर्मा में बहुत मानता हूँ, इसलिए आज तक कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम नहीं किया, झूठ, ये तेरा दूसरा गलत काम है। भाई मेरी डायरी बिना पूछे पढ़ ली, और जब कोई भी चीज बिना पूछे लो तो उसे क्या कहते हैं? चोरी। यानी कि तूने मेरी डायरी चुराई, भले ही तूने पढ़ के वापस रख दी, लेकिन चुराई तो ना, वो गलत काम की है ब्रदर, गलत काम है वो। कोई मेरे 50 रुपए काट, गलत काम करके बोल रहा है गलत काम नहीं किया, और ना आज तक मेरे साथ कुछ गलत हुआ। नहीं हुआ क्योंकि तुम मेरे से मिला नहीं, तुम अगर मेरे से मिलते ना फिर तुम्हें बताती मैं, ठीक है? तो तुम मेरे से मिला था, बट तुम बस स्टडी करो, स्टडी को प्रायोरिटी दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं स्टडी को ही प्रायोरिटी देती हूँ, मेरी और कोई प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है? मैं स्टडी को, खाने को, सोने को, इसी सब को प्रायोरिटी देती हूँ, ठीक है? तो चिल, चिल ब्रदर चिल। ओके अगेन सॉरी बाय। बट यहाँ वो रुका नहीं, देन उसने लिखा, देन उसने लिखा, देखो यार डर लग रहा है लिखते हुए किसी का बिना परमिशन लिए कुछ टच करना, बट तुम्हारी प्रॉब्लम पढ़ने के बाद इमोशनल, लेट मी क्लियर दिस। देखो प्रॉब्लम इज लाइक जो सबके साथ होती है, ठीक है? मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, जो जो कल 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 होता है वही सारी थी, ठीक है? तो ऐसा कुछ था नहीं कि इमोशनली हो गया। ये तो बार बार कह रहे इमोशनल हो गया, मेरे को लगा आई एम लिटरली इमेजिनिंग कि वो रोते रोते किस लड़की की डायरी ऐसे पढ़ रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? मैं चाहता तो पढ़ के रख देता, मेरे को लगा कि सॉरी बोलना चाहिए, गलती हुई है तो। अगेन सॉरी फ्रॉम माई डेप्थ ऑफ माई हार्ट। Keep studying, hard work, and make your parents proud. Thank you. I will do that for sure. देखो, I don't operate Insta and any social media. अगर दूसरा ऑपरेट नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, वो पता नहीं क्या ही पढ़ाई कर रहा है। देखो आई डोंट एंड सोशल मीडिया, अगर गुस्सा आए तो प्लीज। देन ही सेड कि मैं कोई सोशल मीडिया, हाँ ये ऑफलाइन करता है फालतू काम, इसीलिए ऑनलाइन इसे जरूरत नहीं पड़ती चलाने की। आई टू प्रिपेयर फॉर डैश टू बिकम लाइफ सेवियर, यानी कि वो नीट की पढ़ाई करता है। देन ही रोट ए कुमार अपना साइन। देन ये तो स्टोरी हो गई कि उस महाराज ने क्या क्या लिखा 3 पेजेस में, ठीक है? देन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे पता चला ना, तो मैं दूसरे तीसरे दिन, हमें कुछ काम था उस हॉस्टल में जाना था, कुछ और सामान लेने के लिए, कर्टन वगैरह लेने के लिए वापस जाना था, ठीक है? तो मैं गई वापस, ठीक है? एंड वहां पे एक ही बंदा था, एंड आई एम डैम श्योर कि वो वही था, ठीक है? तो मैं गई एंड क्या बोलते हैं, उसने ना मेरी बगल वाली रूम वाली का वो ले रखा था चेयर, ठीक है? तो मैं गई चेयर लेने के लिए, मुझे कुछ काम था। देन आई सेड भैया चेयर दीजिएगा प्लीज। एंड मुझे नहीं पता था कि वो भैया जो है ना, उन्होंने मेरी डायरी पढ़ी है। फिर उन्होंने मुझे डायरी दी, फिर वो चुमन्नी मुस्कान दे रहा था, बट मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों दे रहा है, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों दे रहा है, बट स्टिल। फिर मैं काम वाम कर रही थी, तो जो दीदी थी उन्होंने कहा कि लग रहा है कि ये वही है, ठीक है? तो उन्होंने इससे पूछा कि आपका नाम क्या है? देन ही सेड कि डैश कुमार, ठीक है? आई कांट मेंशन इतना तो लाइक कर ही सकती हूँ ना, ठीक है? तो ही सेड कि आई एम डैश कुमार, ठीक है? ऐसे ही नाम बोला। फिर मुझे लगा कि पक्का यही है यही है, फिर वो चमन ने मुस्कान दिया, इससे मुझे और लग रहा था कि वही है। फिर दीदी पूछती है, नहीं फिर वो कहता है ना, नहीं फिर भाई साहब पता है मुझे किससे पता चला? वो कहता है ना कि आप जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, ठीक है? देन उसके बाद दीदी उसको पूछती है कि आप क्या पढ़ रहे हो ये वो? तो कहते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ठीक है? मैं नीट की पढ़ाई कर रहा हूँ। देन वो वापस अपने रूम में जाता है दौड़ के, और किसी को कॉल करता है कि भाई वो आई है एंड चल रहा है, मतलब बात चल रही है, मतलब उसने पूछा मुझे ये वो करके। देन उसके बाद फिर मैं फिर काम से फिर वो पकड़ आया, ठीक है? वो चमन्नी मुस्कान दे रहा था, मुझे पता चल गया कि वो वही है, ठीक है? मेरे को तो इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था उस टाइम पे कि भाई साहब यार मैं ऐसे क्या बोलूं, इससे मेरी डायरी पढ़ ली, इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज क्या हो सकती है? मतलब तुमने डायरी पढ़ ली है यार, ठीक है? तो फिर
कुछ नहीं, फिर वही हुआ कि फिर हम काम से नहीं गए, फिर वहां नहीं गए, फिर उससे मेरी कोई बात बात हुई नहीं। फिर एक बार बस गए थे शाम से, है ना। फिर मैंने उसे काफी बार देखा बाहर। हाँ, तो यही थी कहानी डायरी बॉय की। मिलेगा ना, उसका कीमा बना देंगे हम, कीमा। हाँ, डायरी पढ़ ली मेरी। एक और बार करती, ये थी ये थी डायरी बॉय की कहानी। बाय।